न्यूट्रॉन मॉइस्चर मीटर। ये एक प्रकार का नॉन डिस्ट्रक्टिव, इनडायरेक्ट, इन सिटू मेजरमेंट मेथड है सॉइल मॉइस्चर का। नॉन डिस्ट्रक्टिव कहने का मतलब है इस प्रकार के मेथड में न्यूट्रॉन्स का उपयोग किया जाता है जिसकी वजह से किसी भी प्रकार का डिस्ट्रक्शन या हानि नहीं होती, जिस वजह से इसे नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड बोला जाता है। इसमें हम इनडायरेक्टली सॉइल मॉइस्चर का पता लगाते हैं, इस वजह से इसे इनडायरेक्ट मेथड बोला जाता है। इन सिटू मेथड इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका इस्तेमाल हम डायरेक्ट फील्ड में करते हैं सॉइल मॉइस्चर का पता लगाने के लिए। इस प्रक्रिया में न्यूट्रॉन मॉइस्चर मीटर का उपयोग किया जाता है जिसमें दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, प्रोब एंड स्केलर। आप इमेज में देख सकते हैं जो प्रोब होता है वो फास्ट न्यूट्रॉन्स का सोर्स होता है, मतलब कि अमेरिसियम और बेरिलियम का मिक्सचर या फिर रेडियम और बेरिलियम का मिक्सचर होता है, जो कि क्या होते हैं, फास्ट न्यूट्रॉन्स होते हैं, जिसे रिलीज़ करने का काम कौन करता है, प्रोब। वहीं स्केलर को रेट मीटर भी कहा जाता है। ये क्या करता है, जो स्लो न्यूट्रॉन्स या थर्मलाइज्ड न्यूट्रॉन्स होते हैं उसे काउंट करने का काम करता है। और ये जो स्लो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो सॉइल वाटर कंटेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो चलिए देखते हैं आखिर ये काम कैसे करता है। तो जब प्रोब से फास्ट न्यूट्रॉन्स रिलीज़ होते हैं तो जो सॉइल में वाटर होता है, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, जिसमें H+ क्या हो गया, प्रोटॉन। तो जैसे ही प्रोब से फास्ट न्यूट्रॉन्स रिलीज़ होते हैं, क्योंकि ये फास्ट न्यूट्रॉन्स नाम से ही आप समझ सकते हैं इनकी जो स्पीड होगी बहुत ज़्यादा होंगी, तो क्या करेंगे, ये सॉइल वाटर जो होगा, जो H2O है उसका जो H+ है, जो प्रोटॉन है, उससे जाके वो क्या करेंगे, टकराएंगे। तो टकराने से क्या होगा, जो फास्ट न्यूट्रॉन्स की स्पीड होगी वो बहुत कम हो जाएगी, मतलब कि वो थर्मलाइज्ड हो जाएंगे, जिन्हें हम स्लो न्यूट्रॉन्स भी बोलते हैं। कितने नंबर ऑफ स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स जो हैं वो वापस आते हैं, वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, कितनी मात्रा पानी की सॉइल में प्रेजेंट है उससे। मतलब कि अगर स्लो न्यूट्रॉन्स ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है सॉइल में, अगर स्लो न्यूट्रॉन्स कम है मतलब जो अमाउंट है वाटर का सॉइल में वो भी कम है। आप इमेज में देख सकते हैं प्रोब के जस्ट ऊपर स्लो न्यूट्रॉन डिटेक्टर लिखा हुआ है। तो ये जब स्लो न्यूट्रॉन्स डिटेक्टर से पास होते हैं तो ये डिटेक्टर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल पल्स जनरेट करता है, जो ऊपर स्केलर या रेट मीटर काउंट करके डिस्प्ले करता है। इससे हमें पता चलेगा कि सॉइल में कितना मॉइस्चर कंटेंट है। प्रेशर मेम्ब्रेन एंड प्रेशर प्लेट अपैरेटस, इसका उपयोग हम लैब में करते हैं सॉइल मॉइस्चर को मेज़र करने के लिए। प्रेशर मेम्ब्रेन एंड प्रेशर प्लेट अपैरेटस में जनरली एक मेटालिक चैम्बर होता है जिसके अंदर सिरामिक प्लेट लगा होता है और उसमें साइड से एक ट्यूब अंदर से बाहर की तरफ निकली होती है। इस सिरामिक प्लेट के ऊपर हम अपना सॉइल सैंपल को रखते हैं, फिर इसमें प्रेशर को सप्लाई किया जाता है मोटर के द्वारा। जैसे ही प्रेशर सप्लाई किया जाता है, जो भी सॉइल सैंपल में मॉइस्चर होता है वो ट्यूब की मदद से बाहर आता है। अब ये जो मॉइस्चर ट्यूब की मदद से बाहर आया है इसे हम कलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद सेम प्रक्रिया जो कि हमने ग्रेविमेट्रिक मेथड में पढ़ा था, सेम उसी तरीके से हम सॉइल मॉइस्चर को निकालते हैं। तो इससे हमें पता चल जाता है कि सॉइल सैंपल में कितना मॉइस्चर कंटेंट है। प्रेशर मेम्ब्रेन एंड प्रेशर प्लेट अपैरेटस कितने प्रेशर पे सॉइल मॉइस्चर का पता लगा पाता है, तो वो है 0 to 15 बार। नेक्स्ट है TDR, टाइम डोमेन रिफ्रैक्टोमेट्री। ये एक नया मेथड है जिसकी मदद से हम सॉइल में मॉइस्चर कितना है और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कितनी है उसे मेजर कर सकते हैं। आप इमेज में देख सकते हैं ये एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें कि मेटालिक रॉड या प्रोब लगे होते हैं जो कि मीटर से या फिर जिसमें कि हमें रीडिंग बताता है उससे कनेक्टेड होता है। तो जैसे ही हम इस इंस्ट्रूमेंट का जो मेटालिक रॉड या प्रोब वाला पार्ट है उसे हम सॉइल में डालते हैं, इससे इलेक्ट्रिकल सिग्नल निकल कर सॉइल में जाता है और फिर वो वापस आता है। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के जाने और आने में जितना समय लगता है उसे ही ट्रांजिट टाइम कहा जाता है। यही टाइम जो होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर से रिलेटेड होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब कि किसी मटेरियल में कितना कैपेसिटी है कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर पाए। जैसे कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिक्विड वाटर की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा होता है,
80 के करीब, और वहीं सॉइल सॉलिड की बात करें तो वो होता है 2 to 5। इसका मतलब ये है कि अगर रीडिंग में हमारा टाइम ज़्यादा शो हो रहा है, इसका मतलब है कि जो सिग्नल का जाने और आने का समय है वो ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर का ज़्यादा होगा। अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पानी का ज़्यादा है, इसका मतलब कि जो मॉइस्चर कंटेंट है सॉइल में वो भी ज़्यादा होगा। वहीं अगर हमें रीडिंग में टाइम कम शो हो रहा है, इसका मतलब ये है कि जो सिग्नल के जाने और आने का जो समय है वो कम लग रहा है। इसका मतलब ये है कि जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वाटर का वो कम है। अब जब डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर का कम होगा तो मॉइस्चर कंटेंट भी सॉइल में कम होगा। तो इस तरीके से हम सॉइल मॉइस्चर कंटेंट को पता लगा सकते हैं कि सॉइल में कितनी मात्रा में मॉइस्चर प्रेजेंट है।